बोलिए सदगुरुदेव की जय। सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु भोलाराम जी साहेब की जय। हेमाराम जी साहेब की जय। गंभीराम जी साहेब की जय। संत बस्तीराम जी साहेब की जय। गुंजारदास जी साहेब की जय। अनंत कोटि संत महात्मा की जय। अखिल विश्व विख्यात वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब के अनुयायी संत परंपरा में परम वितरागी आत्म तत्ववेता परम सिद्ध योगी संत भोलाराम जी साहेब का नाम अग्रणीय है। संत भोलाराम जी साहेब का अद्वितीय अलौकिक दिव्य जीवन के बारे में प्रत्यक्ष दर्शनों द्वारा बताया गया है कि विक्रम संवत 1921 में राजस्थान के जिला जोधपुर तहसील गोपालगढ़ के दक्षिण में 6 किलोमीटर दूर पहाड़ की तलेटी में गुजरों की ढाणी में रामाजी गुजर रहा करते थे। ऊंट भेड़ व बकरी पालन का काम मुख्य धंधा था। भक्त रामाजी गर्मी के मौसम में अपने पशुधन को जंगल में चराकर शाम अपने घर पर आए। वे सभी पशुओं को बाड़े में बांधकर आप बैठे ही थे कि तभी पहाड़ की तरफ से एक दिव्य तेजोमय शांत चित्त संत मूर्ति आते हुए दिखाई दिया। भक्त रामाजी उठकर सामने गए, दंडवत प्रणाम किया, आसन दिया। महात्मा मुस्कुराते हुए आशीर्वाद देकर बैठ गए। तत्पश्चात भोजन किया। भक्त रामाजी के माताजी को कुछ संदेह हुआ कि कहीं कपट वेश धार कर कहीं कोई चोर ठग तो नहीं है। महात्मा ने माता की शंका का समाधान किया और कहा कि काल चोर ठग से जीवों को छुड़ाने के लिए संसार में भ्रमण करते हुए आज तुम्हारे द्वार पर आया हूँ। ऐसा सत ज्ञान सुनकर सभी आनंदित हुए। रात में सभी ने सत्संग श्रवण किया, रात विश्राम किया और सुबह जल्दी ही महात्मा अपने दंड कमंडल में झोली लेकर रवाना हुए। भक्त रामाजी ने भोजन पाकर जाने के लिए महात्मा से अति विनय भाव से प्रार्थना की, लेकिन महात्मा आगे जाने के लिए कह करके रवाना हो गए। तब भक्त रामाजी ने संत चरणों में प्रणाम किया। आंखों से आंसुओं की प्रेम धारा बहने लगी। गदगद हृदय धड़कने लगा। तभी कृपालु दीन दयाल आनंदमय संत ने आशीर्वाद दे दिया कि भक्त तुम्हारे इस प्रेम भाव के कारण मैं जल्द ही तुम्हारे घर पर आऊंगा। ऐसा कहकर संत महात्मा वहां से आगे चले गए। गोपालगढ़ के उत्तर में बनगों की ढाणी में भक्त जोधा जी के वहां पहुंचे। सत्संग हुआ, भोजन पाया और रवाना होते समय जोधा जी को बोले कि भक्त रामाजी को कह देना कि धैर्य रखे, मैं जल्द ही वापस तुम्हारे घर आऊंगा। ऐसा कहकर रामदास जी की रामधाम खेड़ापा की तरफ चले गए। विक्रम संवत 1922 चैत्र शुदी पांचमी को भक्त रामाजी की धर्मपत्नी श्रीमती रूपाबाई की कोख से ब्रह्म मुहूर्त की बेला में संत भोलाराम जी का जन्म हुआ। भक्त रामाजी के 2 पुत्र और 3 पुत्रियां थी तथा संत भोलाराम जी संत रतन पुत्र पैदा हुए। परिवार में सबसे छोटे व सुंदर मनमोहक रूप होने के कारण सभी बड़ा प्यार करते थे। जैसे जैसे बड़े हुए और जीवन में निखार आने लगा, तभी लगभग 5 वर्ष की आयु में बाल विवाह देवनगर में कर दिया। आयु बढ़ती गई, जीवन धीर गंभीर होने लगा। त्याग, तपस्या, ज्ञान विराट का भाव अंदर से जगने लगा। एकांत प्रिय शांत भाव व उपरति ने जीवन को भक्ति में बना दिया। लगभग 20 वर्ष की उम्र में जब जवानी की दहलीज पर पहुंचे, उधर ससुराल वाले देवनगर में
भी लड़की बड़ी हो गई थी, तो मुकलवा का दिन तय हुआ। सुहाग के लिए चूड़ा पहनाने का रिवाज, और नजदीकी में गोपालगढ़ का ही बाजार था। लड़की के माता पिता देवनगर से गोपालगढ़ जाने के लिए रामाजी के ढाणी पहुंचे। भोजन किया और बर्तन साफ करने के लड़की बाहर आई। तब संत बोलाराम जी ने माताजी के बक्सा से नई चुनरी निकालकर बाहर खड़ी लड़की को ओढ़ा कर बोले कि भजन करना हो तो ये मानव जीवन है, अन्यथा तुम्हारी मौज। ऐसा कहकर घर के पीछे से निकलकर पहाड़ में चले गए। माता पिता लड़की को लेकर वापस घर चले गए और उधर भोलाराम जी का जीवन अब साधु संगत में बीतने लगा। पिता के घर पर अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जहाँ तहाँ संत महात्मा आते जाते उनकी सत्संगत करते, सेवा करते, भजन करते करते जोधपुर में बाजी के तालाब कबीर आश्रम में पहुंचे। संत हीरादास जी विराजते थे। संत बोलाराम जी एक दिन वहां पहुंचे, सत्संग हुआ और उनसे गुरु दीक्षा प्राप्त कर योग ध्यान में लग गए। तत्पश्चात घर पर रहते हुए माता पिता की सेवा करते, कमा कर खाते, योग साधना भक्ति भजन करते रहे। जब माता पिता का सतलोकवास हो गया तब आप एकांत में घर से थोड़ी दूर कुटिया बनाकर रहने लगे। दिन में कामकाज किया करते और रात में पहाड़ में साधना के लिए चले जाते और लगभग 40 वर्ष तक गुप्त साधना में लगे रहे। साधना में जीवन को उच्च शिखर पर पहुंचाया। जब दिव्य आत्म अनुभव ज्ञान हुआ तब आपने सर्वप्रथम अपने भाई को चेताया। भाई रत्ना जी माता के उपासक वे पुजारी थे, देवी के नाम पर बकरों की बलि चढ़ाते थे। संत बोलाराम जी ने जीव हिंसा बंद करवाई और सच्चा ज्ञान सुनाकर भ्रम मिटाया। गोपालगढ़ के महाराजा शिकार के लिए पहाड़ में जाते थे, उनको भी चेताया, वे जीव मारना छुड़ाया। रजलानी के महाराजा को सदुपदेश देकर बावड़ी पर जीव हिंसा भैरू देवता के नाम पर हो रही थी, वे भी बंद करवाया। आसपास के कई गांव ढाणियों में जाकर ब्रह्म ज्ञान से जग जीवों को छुड़ाया, जिसमें गांव रड़ोद का प्रसंग है कि लोग दिन में घर से बाहर भूत के डर से नहीं निकलते थे। संत भोलाराम जी ने वहां जाकर चौका आरती करवाकर सारे गांव के दुख दर्द को, ब्रह्म ज्ञान को मिटाया। इस प्रकार के कई प्रसंग आपके जीवन में रहे। धीरे धीरे जब आपके भक्ति का प्रभाव बढ़ने लगा तो कई दुखी आत्माएं दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करके सुखी होने लगे। कई लोग आपके शिष्य बनकर ध्यान सुमरन करने लगे, जिनमें आपके 5 त्यागी साधु शिष्य हुए। सर्वश्री संत हेमाराम जी साहेब, संत श्री गंभीराम जी साहेब, संत श्री रूपाराम जी साहेब, संत श्री वस्त्राम जी साहेब, संत श्री आसाराम जी साहेब तथा अन्य कई ग्रस्त भक्त हुए। इस प्रकार से आपका ज्ञान प्रचार बढ़ता गया और आप उस परम सत्ता की परम स्थिति में आरूढ़ होने लगे। भक्ति भजन से ओतप्रोत आत्मा जब सर्वव्यापक में समाहित होती है तब वे साकार अस्तित्व को छोड़कर निज आत्म सत्य स्वरूप में स्थित होते हैं। इसी प्रकार संत भोलाराम जी ने भी नश्वर पंचभौतिक मानव चोला को त्यागने का निर्णय कर लिया। दिव्य महा महोत्सव जीवित समाधि की बात अपने विधि शिष्यों को बताई तथा प्रगट धाम पर पहले समाधि खुदवाई और तैयारी होने लगी। आम लोगों को भनक पड़ गई और भीड़ जुटने लगी। आपने वे समाधि नारियल रखकर बंद करवा दी और 2 महीने बाद में पहाड़ के ऊपर देवरी मचाल के नाम प्रसिद्ध चोटी पर खुदवा कर तैयार करवाई। विक्रम संवत 1992 चैत्रवदी एकादशी को आपने सभी प्रमुख संत ग्रस्त शिष्यों को बुलाकर आत्म ज्ञान सुनाया और आज्ञा दीनी कि आज तुम लोग जितना आनंद मनाना चाहते हो वे मनाओ। मैं आज अपने आनंद धाम सतलोक की तैयारी कर चुका हूँ। गुरु आज्ञा से शिष्यों ने अच्छे भोजन पकवान
मिठाई फल आदि बांटे। बारात की तरह घंटा शंख सेनाई की आवाज हुई। नए वेश को धारण करके घाट पर बैठकर पहाड़ पर जाकर सभी शिष्यों की मौजूदगी में सतनाम सतगुरु सत कबीर सत साहेब की धुन करते करते सुन में जीवित समाधिस्थ हो गए।